कीजिए, अपनी वाणी में बढ़ती कीजिए और ताली से भी योगदान दो। ताली, वाणी और दान, इसमें कभी कंजूसी ना करो। ध्यान रखो, 3 बातें हमेशा, क्योंकि दान देने से धन बढ़ता है, घटता नहीं। क्योंकि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन दिल की कमी होती है। दिल नहीं होता उनका दान देने में। संसार में बहुत से लोग मिलेंगे आपको, और जिनके पास धन नहीं होता उनका दिल बड़ा होता है। वो कुछ ना कुछ जितनी यथाशक्ति दान जरूर देते हैं। तो इसलिए 3 कामों में कभी दान, कभी कंजूसी मत करो। एक बार ऐसा ही बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था, कथा हो रही थी, तो वहां पर अपील की गई कि एक फलाना मंदिर बन रहा है, यज्ञ हो रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो आप जितना यथाशक्ति हो सकता है दान दीजिए। तो देना चाहिए। तो सब लोग थोड़ा थोड़ा जितना किसी का मन पड़ता वो दान देने लग गया। और उसमें से एक कंजूस व्यक्ति बैठा हुआ था, कंजूस में उसने कभी दान नहीं दिया था। तो वो दूसरों को देख करके उसके मन के अंदर इच्छा हुई कि वो भी दान दे रहा है, तो चलो आज मैं भी दान दे ही देता हूं। उसके मन में भाव हो चुका, लोग देने लगे, कोई अपने यथाशक्ति दान देना शुरू हुआ। तो वो भी बीच में बैठा हुआ, उसके मन में ख्याल आया कि मैं भी दान दे ही देता हूँ आज। उसने अपनी जेब में से हाथ डाला तो 50 रुपए का नोट निकाला, 50 रुपए का नोट निकाल करके अपने हाथ में दबा लिया उसने अच्छी तरह से, और मन में विचार कर रहा है कि धूम के नाद, धूम के नाद, क्योंकि कभी दान दिया ही नहीं। ठीक है, एक भावना मन में जगी, उसने प्रयास किया, हाथ डाला, जेब में 50 में निकाले, हाथ में दबा लिए, बहुत अच्छी तरह से दबा के रखे, और मन में विचार कर रहा है धूम के नाम, धूम के नाम। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट हो गए, तो इसी बात को लेकर के मन में विचार चल रहा था। और गर्मियों के दिन थे, ऐसे जून जुलाई का महीना था, और ऐसे पकड़ रखा 50 का नोट दबा करके। जब उसने 15 मिनट बाद हाथ खोला तो भीग गया नोट पसीने से, नोट पसीने से भीग गया। और नोट को देख करके कहता, अरे तू तो रोने लग गया, रो मत, मैं तुझे नहीं देना। तो ऐसे ऐसे भी संसार में लोग हैं, लेकिन इनमें कभी कंजूसी मत करना। धन देने से धन बढ़ता है, कम नहीं होता कभी। तो ये गीत मैंने आपके बीच में रखा क्योंकि आपकी तालियां हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें बल मिलता है। जब आप ताली बजाते हो तो बजा करके दिखा दो, असली बहुत बहुत। आइए अगला भजन मैं आपकी सेवा में रखता हूं। एक व्यक्ति बीमार हो गया, डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया, दवाई लेकर के दी और कहा कि कुछ दिन दवाई को खाओ, फिर आराम आ जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गीत से खुश होकर के आदमी भ्राता जी 50 रुपये का प्रोत्साहन दिया है, हृदय से आभार। वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और दवाई लेकर के दे दी कि आप ये 2-3 दिन दवाई खाओ, आराम आ जाए। उसने वैसे ही किया, कुछ दिन दवा को खाया, उसे आराम नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिर उसका चेकअप किया, दवाई को चेंज कर दिया। उसने कहा ये दवाई छोड़ो, नई दवाई खाओ। उसने नई दवाई को लेकर दिया। उसने फिर कहा कि 2-3 दिन दवाई खाओ, और फिर उसने 2-3 दिन दवा को खाया, लेकिन उसे फिर आराम नहीं हुआ। उसे आराम नहीं आया तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भैया किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, कोई स्पेशलिस्ट हो, उसको दिखाओ, आपकी नब्ज को समझेगा, आपकी बीमारी को समझेगा, फिर आपको अच्छी तरह से कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाओ, नामवर डॉक्टर हो उसके पास जाओ। उसने ऐसा ही किया, एक बड़े उच्च कोटि के डॉक्टर के पास गया, बहुत फेमस डॉक्टर। उसके पास गया, उसने उसके सारे टेस्ट करवाए, टेस्ट करवा कर फिर दवाई को लेकर दिया, ये कुछ दिन दवाई खाओ, आराम आ जाएगा। उसने फिर 2-3-4 दिन दवाई को खाया, उसे आराम नहीं आया। तो किसी भले व्यक्ति ने कहा भैया जब दवा से काम ना चले तो फिर दुआ से काम करो। आपको कई महीने हो गए दवाई खाते हुए, कितना समय हो गया, आराम नहीं आ रहा, कोई पूजा पाठ करो, घर में यज्ञ कराओ, कोई कथा कराओ, कोई हवन कराओ, भजन कराओ, सत्संग कराओ, कीर्तन कराओ,
हो सकता है परमात्मा की कृपा हो जाए, आप ठीक हो जाओ। उसने कहा ठीक है। उसने वो भी करके देखा, यज्ञ किया, हवन किया, सत्संग किया और कथा करवाई, लेकिन उसे आराम नहीं आया। उसे आराम क्यों नहीं आया? कि वो परहेज नहीं करता था। परहेज भी बहुत जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई खाओ और मीठा नहीं खाना, दवाई तो खाएगा लेकिन मीठा छोड़ता नहीं, तो आराम कैसे आएगा? उसे आराम नहीं आएगा। तो कहने का अभिप्राय यही है कि कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? किया परहेज ना कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा? किया परहेज ना कुछ भी तो दवा खाने से क्या होगा? समय की एक ठोकर बदल देती है जीवन को। समय की एक ठोकर बदल देती है जीवन को। जो ठोकर से भी ना समझे उसको समझाने से क्या होगा? कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा? कहने का तात्पर्य यह है, जिस प्रकार दवाई के साथ साथ परहेज की जरूरत होती है, इसी प्रकार सत्संग में भी आकर के हम जो अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, जो हमारे अंदर बुराई है, जब तक हम उसको नहीं निकालेंगे तब तक हमारा जीवन भी ठीक होने वाला नहीं है। अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, बुरे कर्म हैं, बुराई है, कोई ऐसी भी कोई भी बात है, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो हमारे शत्रु हैं, कोई निकाल करके बाहर फेंको। प्रयत्न करो, प्रयास करो, प्रयास करने से सब काम ठीक हो जाता है। तो इसलिए कहा, जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा के दरबार में जब व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमात्मा उसकी आवाज को सुनता है, लेकिन मन पवित्र होना चाहिए, भावना अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि परमपिता परमात्मा के दरबार में जब तो व्यक्ति प्रार्थना करता है तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो अंग संग है, कण कण में विराजमान है, आपके अंदर भी आपकी आवाज को सुनता है, लेकिन हमारी दिशा गलत है। हमें पता नहीं है परमात्मा क्या है, कहाँ रहता है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी भक्ति कैसे करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है। कई तो मंदिर में जाकर के करते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाकर के करता है, हर किसी ने अपना अपना ढंग बना रखा है। लेकिन महर्षि जानन जी कहते हैं, सत्यान प्रकाश पढ़ करके देख लो, ऋषि जानन जी कहते हैं, जो निराकार परमात्मा को छोड़ करके अगर किसी की भक्ति करता है उसको पाप लगता है। सत्यान प्रकाश में लिखा है, जो निराकार परमात्मा को छोड़ करके, जो कण कण में विराजमान है, हर जगह मौजूद है, उसको छोड़ करके किसी और की प्रार्थना, किसी और से प्रार्थना करता है, मूर्तियों के आगे नाक रगड़ता है, कब्रों के आगे सर पटकता है, उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। जो एक परमात्मा को छोड़ करके दूसरे की भक्ति करता है, वो परमात्मा सबसे बड़ा है, सबसे महान है, उससे बराबर कोई नहीं है। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। प्रातः काल, सायंकाल हमें दो संधि वेला दी है परमपिता परमात्मा ने। स्वामी दयानंद ने भी कहा है कि अगर प्रार्थना करनी है, परमात्मा का धन्यवाद करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, सुबह शाम दो समय है, संधि वेला का समय निकाल करके परमात्मा का चिंतन करो, उसका धन्यवाद करो। तो कवि क्या कहता है गीत के माध्यम से, आओ थोड़ा थोड़ा साथ में बोलने का प्रयास कीजिएगा। बड़ा सुंदर भजन है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान
जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। इस जग का करतार वही, आधार वही, दातार वही है। माता पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। माता पिता और बंधु सखा जग में सबका भरतार वही है। निर्बलों अनाथों का भी, निर्बलों अनाथों का भी वही आसरा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। मिलके बोलिए, भगवान जैसा, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। इधर उधर जो बचा के नजर, दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, गौर कीजिएगा। इधर उधर जो बचा के नजर, दुनिया में अगर कोई पाप करेगा। देख रहा कण कण में बसा, कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। देख रहा कण कण में बसा, कोई उसकी नजर से बच न सकेगा। जिसे वो न जाने ऐसा, जिसे वो न जाने ऐसा, दुनिया में क्या है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। कोई वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो, जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुंह मोड़ चुके हो। इस पर संकट काल बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। इस पर संकट काल बिगड़े हाल समझ कर छोड़ चुके हो। कड़े वक्त में भी साथी, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं।
से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। छल से रहित व्यवहार व सच्चा प्यार तुझे मंजूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। बहुत निकट भगवान अरे इंसान प्रभु कुछ दूर नहीं है। पथिक जो बुलाए वो भी, पथिक जो बुलाए वो भी उसे ढूंढता है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। वो तो जहान में सबसे बड़ा है, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं, भगवान जैसा कोई नहीं। भगवान जैसा कोई नहीं, वो तो जहान में सबसे बड़ा है। और इस गीत के अंदर कुछ पंक्तियां आई, जब जब सब रिश्तेदार परिवार, जब सब रिश्तेदार तोड़कर प्यार अगर मुख मोड़ चुके हैं, इस पर संकट काल में बिगड़े हाल समझकर छोड़ चुके हैं। आगे क्या लिखता है, कड़े वक्त में भी साथी परमात्मा है। कड़े वक्त में एक आप छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं इस गीत के अनुसार। एक नवयुवक एक महात्मा जी के पास में योग सीखने जाएगा। प्राणायाम, सांसों को कैसे रोकना है, योग सीखना, प्राणायाम सीखना। बड़े उच्च कोटि के विद्वान थे, उनसे प्रतिदिन योग सीखने जाया करता था और उसको बड़ा अच्छा अभ्यास भी हो चुका था योग का। तो महात्मा जी जब योग सिखाया करते थे तो बीच बीच में उपदेश दिया करते थे, बड़ा सुंदर उपदेश, रोज कुछ नया उपदेश। तो एक दिन उपदेश दे रहे थे, वो उपदेश के अंदर एक गीत सुना रहे थे। वो गीत कौन सा था? कसमे वाले यार बहास बातें हैं बातों का क्या, कसमे वाले यार बहास बातें हैं बातों का क्या। कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं बातों का क्या। हंसने वाले बातें बातों का क्या। ये पंक्तियां उन्होंने गुनगुनाई और साथ में कहने लगे।